वैसे तो कर्म भी योग है, भक्ति भी योग है और ज्ञान भी योग है। इसलिए वो कह रहे हैं कर्मों में कुशलता का नाम योग है। भगवान गीता में कह रहे हैं कर्मों में कुशलता का नाम योग है, अर्थात अकर्मण्यता। अकर्मण्यता जो है उसका नाम कुशलता कहते हैं, अकर्मण्यता इसका नाम योग है। ये तो एक योग की साधारण परिभाषा होती है। अब यार गंगाराम जी महाराज ने निषेध कर दिया, ये हम नहीं चाहते हैं। वो हठ योग के लिए कर रहे हैं। गंगाराम जी महाराज कह रहे हैं ये नेति दोती क्रिया जो होती है और हठ योग के अंतर्गत है। इससे क्या होता है, एक तो शरीर को पीड़ा कष्ट नहीं होता है, इसमें नियम का पालन करना पड़ता है। अगर जरा सी नियम अशुद्धि हो गया है तो आपका शरीर गिर जाएगा, आप पागल भी हो जाओगे। हठ योग के अंदर आप अगर नियम का पालन नहीं करते हो, इसलिए शर्त रखी गई है। हठ योग उसी को करना चाहिए जिसको हठ योगी समर्थ गुरु मिले, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो एक तो नियम का पालन होना चाहिए, आहार विहार की संतुलनता होनी चाहिए, यानी भोजन कितना करना चाहिए, नींद कितनी लेनी चाहिए, कितना बोलना चाहिए, इसकी बिल्कुल नियम और अनुकूलता होनी चाहिए। और यम और नियम जो उनका पालन होना चाहिए। इतना करने के बाद में इसका फल क्या है, केवल चित्त शुद्धि। इसका फल जो है, इसका फल है चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। कितना प्रपंच करें उसके बाद में क्या हो रहा है, चित्त की शुद्धि हो रही है, आवागमन नहीं मिल रहा है। पतंजलि महाराज जो योग के प्रणेता हुए, उन्होंने भी पतंजलि योग में लिख दिया है। क्या लिखा है, चित्तवृत्ति निरोधस्य योगा। पतंजलि भगवान लिख रहे हैं योग सूत्र के अंदर, चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा। चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम योग है, बाकी कोई योग नहीं है। तो गंगाराम जी महाराज ने क्या सोचा, इतना प्रपंच करने के बाद भी अगर केवल चित्त शुद्धि हो रही है तो क्या मतलब, ये तो सत्संग से हो रहा है। चित्त शुद्धि जो है ये तो सत्संग से हो रही है, इसलिए समय भी बहुत लग रहा है। और अगर इसका नियम का पालन नहीं करें तो फिर बिगाड़ भी हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तो ये नहीं चाहते हैं, हम तो केवल गुरुदेव का सानिध्य चाहते हैं, वो भी क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो अपने प्रवचन के द्वारा ही सारी चित्त शुद्धि हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही